ये गरीब परिवार से हैं जिनको कुछ भी रोड पे बच्चे घूमते थे, माँ बाप ना पढ़ा पाए, वो हम लोग उनकी सहायता करते, बच्चे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप या तो रोड पे वो मांगते होंगे, नहीं तो कुछ ठेला वगैरह चलाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, वो सारे बच्चे हैं यहाँ पे। आप किस परिवार से बिलोंग करती हैं, अगर आप बताना चाहें तो? मेरे पापा कबाड़ का काम करते हैं और मैं क्लास 8 में हूँ। आज आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे हम लोग 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। 3 बच्चियाँ इन्हीं के बहनों में से 3 बच्चियाँ खेलो इंडिया में यूपी को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ की बच्चियाँ बोर्ड एग्जाम में 85% स्कोर करती हैं जब मैं पढ़ाई करके, यहाँ से पढ़ाई करके। पूरा जो प्रयागराज है वो महाकुंभ में डूबा हुआ है, लेकिन उसी जगह पे, उसी के क्षेत्र में ये पार्क है जहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज सुनते ही आपको महाकुंभ के बारे में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलना शुरू हो गया होगा। जी हाँ, ये वही क्षेत्र है और वहीं के क्षेत्र का ये एक छोटा सा पार्क है। इसके अंदर देखिए कितने सारे बच्चे जो हैं वो सिस्टमैटिक तौर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत सी एक पहल है और जिसका नाम ही है, यहाँ पर देख लीजिए, शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की। मतलब यहाँ पर एक ऐसा पहल किया गया है, एक ऐसी शुरुआत की गई है जिसमें वो सारे बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनके परिवार वाले उन्हें पढ़ा नहीं सकते हैं। यहाँ पर देखिए वो तमाम बच्चे आपको नज़र आ जाएंगे। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? माय नेम इज सुमन केसरवानी। सुमन नाम हुआ आपका, कहाँ से हैं आप? मैं CMP कॉलेज से। तो आप यहाँ बैठ के पढ़ाई करती थी पहले? हाँ। कौन पढ़ाते थे तब? मैं यहाँ पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती पढ़ाती भी हूँ। अच्छा, पढ़ती भी हैं पढ़ाती भी हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं वो कैसे बच्चे हैं, मतलब किस परिवार से हैं? ये गरीब परिवार से हैं जिनको कुछ भी रोड पे बच्चे घूमते थे, माँ बाप ना पढ़ा पाए, वो हम लोग उनकी सहायता करते, बच्चे पढ़ाते हैं कि बच्चे पढ़ लिख के आगे अच्छा काम करे, कुछ नाम रोशन करे। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इनके माँ बाप या तो रोड पे वो मांगते होंगे, नहीं तो कुछ ठेला वगैरह चलाते होंगे, रिक्शा चलाते होंगे, वो सारे बच्चे हैं यहाँ पे। आप किस परिवार से बिलोंग करती हैं, अगर आप बताना चाहें तो? तो हम ही वही परिवार से हैं, बट मेरे माँ बाप, मेरी मम्मा होमगार्ड की नौकरी करती हैं और मेरे पापा कबाड़ का काम करते हैं और मैं क्लास 8 में हूँ। मतलब पापा कबाड़ी वाला काम करते हैं ना। आप क्या बनना चाहती हैं पर? मैं पुलिस। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि वो जो मैं पहल के बारे में बात कर रही थी, जिस बदलाव के बारे में बात कर रही थी ना, इस सुमन की बातों से आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की है, मतलब शुरुआत किसने की है। तो हमारे साथ UPSC की तैयारी करने वाले अभी अभिषेक हमारे साथ है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आप प्रेरणा के स्रोत हैं लोगों के लिए। पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत 9 साल पहले 19 सितंबर 2016 को हुई थी। बस ऐसे ही जिन बच्चों को आप देख रही हैं, ऐसे ही एक बच्ची थी, उसको भीख मांगते हुए देखा गया और फिर उससे मैंने बात की। तो बात करने के बाद पता चला कि वो बच्ची जो है उसके की मदर जो हैं एक्सपायर कर गई हैं, नहीं हैं, और फादर थे उसके, और वो ड्रिंक करते थे और वो पूरे दिन जाके चौराहे पे खड़ी होकर के भीख मांगने का काम करती थी। तो फिर मैंने जब वहाँ पे से उसको फॉलो अप किया, मुझे लगा ये भीख मांगने के लिए झूठ बोल रही है कि ऐसा मैं कर रही हूँ। तो मैं वहाँ पे गया उसकी बस्ती में, तो उस बच्ची की कहानी तो सच थी कि हाँ, उसकी मदर नहीं थी, वो अपने घर का सोर्स ऑफ इनकम थी। इसके साथ में वहाँ पे सैकड़ों ऐसी बच्चियाँ थी जो एजुकेशन से बिल्कुल दूर थी। तो वहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई के साथ 1 घंटे इनको पढ़ाया करूं। वहाँ ये एक पार्ट टाइम की तरह से शुरू हुआ था। कितनी बच्चियों के साथ शुरुआत की थी आप? वो शुरुआत जो हुई थी हमारी 7 बच्चों के साथ में शुरू हुए थे। 7 बच्चे थे। आज आपको बताना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे हम लोग 200 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। और 200 कैसे बच्चे होते हैं आमतौर पर? देखिए, ये ज़्यादातर बच्चे आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप प्रयागराज में कुंभ सिटी में हैं और ये यहाँ पे बहुत बड़ी एक चुंगी बस्ती है। वहाँ के बच्चे हैं झोगी झोपड़ी, जहाँ के माता पिता जो हैं भीख मांगने का काम करते हैं मंदिर के बाहर में, या कह सकते हैं कूड़ा बिनने का काम करते हैं। ये वो बच्चे हैं, या तो ट्रैफिक लाइट पे भीख मांगने का काम करते हैं, वो ऐसे बच्चे हैं। आए दिन कोई ना कोई NGO खुलता है, आए दिन कोई ना कोई सोशल वर्क के बारे में बात करता है। हाँ। लेकिन 9 साल एक बहुत लंबा ड्यूरेशन हो गया। ये 9 साल तक किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना और लोगों को भरोसा दिखाना या फिर
एक तो पैसे भी बहुत लगते हैं, जी। जो आप काम कर रहे हैं, आप स्कूल भी कहीं चला रहे हैं इन बच्चों के जी, लिए, जी। आप पार्क में भी इन्हें पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको पढ़ने के लिए जो भी इक्विपमेंट होता है वो भी आप देते हैं। जी, जी, जी। लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई पैसा कहाँ से आता है, पॉलिटिकल सपोर्ट या फिर कोई ऐसा मतलब तिगरम तो आप नहीं लगा रहे हैं कि आपको CSR फंड वगैरह मिल रहा है? देखिए 2-3 सवाल आपने अब अंजलि इसमें पूछा है कि पहली चीज़ तो ये है कि फंड कहाँ से आते हैं। ये बहुत टफ टास्क है, हमसे लगातार पूछा जाता है। हमारा जो फंड का सोर्स है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डोनेशन पे हम काम कर रहे हैं। हमने 500 रुपए महीने से शुरू करके आज शुरुआत का जो खर्च है 1 लाख रुपए प्रति महीने है, क्योंकि हमने एक स्कूल भी जो प्रयागराज का पहला स्कूल है जो ऐसे बच्चों को 1 रुपए में स्कूलिंग देने का काम करता है। मंथली के 30 रुपए लिए जाते हैं। ये प्रयागराज का पहला। इसके अलावा हमने प्रयागराज का फर्स्ट सैनिटरी पैड बैंक, यूपी का 3rd सैनिटरी पैड बैंक भी बनाया है। और इसके साथ साथ में हमारी बच्चियां 3 बच्चियां इन्हीं के बहनों में से 3 बच्चियां खेलो इंडिया में यूपी को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो ये कहानियां धीरे धीरे बदली हैं। और फंड की बात जो आपने कही तो ये पब्लिक डोनेशन, और पब्लिक डोनेशन मेरा मानना है पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, बट उसको एक ट्रस्ट जनरेट होना चाहिए कि जो बंदा कर रहा है वो सही कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि और रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। पब्लिक सिर्फ ये कहे कि नहीं आप 1000 के बच्चों का हुआ क्या, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ा तो रहे हैं, है ना, आप आउटपुट क्या दे रहे हैं उसके बारे में लोग पब्लिक ये प्लेटफॉर्म पे मैंने हर जगह पे जा करके ये स्टार्ट करना ये इंपॉर्टेंट नहीं था। आज मैं आपके साथ में जब ये बात करता हूं कि मैं 7 बच्चों से 200 बच्चों पे आया हूं, लेकिन आज हमारे यहाँ की बच्चियां बोर्ड एग्जाम में 85% स्कोर करती हैं। जब मैं पढ़ाई करके यहाँ से पढ़ाई करके बच्चियां खेलो इंडिया में जाके कयाकिंग गेम में पूरे यूपी से 3 बच्चियां सेलेक्ट होती हैं, तो वहां पे ये स्कोर करती हैं। इसके अलावा यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग में 2 बच्चे जा चुके हैं, 1 बच्चा मास्टर कर रहा है। ये जो रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, 1-2 बच्चे नेक्स्ट ईयर कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे जॉब पे होंगे। तो ये जो रिजल्ट आया है इसकी वजह से पब्लिक खुल के सपोर्ट करती है। पब्लिक को एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल चाहिए। और पूछने भी वाली थी कि कोई भी पेरेंट्स चाहता है कि पहले यूपी और बिहार में ज्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में जाए, और आप भी जैसे कह रहे हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे थे, तो घर वालों को मतलब अभी क्या उनका सपोर्ट रहता है कि भाई जो कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो? देखिए स्टार्टिंग के डेज में उनको लगा कि बस चलो, ये हमेशा होता है कि आज का यूथ थोड़े टाइम के लिए शुरू करता है फिर बंद कर दे। उनको भी लगा कि ये बंद कर देगा, पता नहीं था ये पागलपन बहुत दूर तक जाएगा, ये सनक जो है काफी दूर के जाएगी। आफ्टर सम टाइम 1 साल के बाद ये चीजें बड़ी जब हुई तो उन्होंने बहुत साफ बोला कि या तो आप पढ़ाई अपनी करो या इसे करो या तो घर छोड़ दो। ये वाला एक मेरे ऊपर बहिष्कार वाली चीजें थी। लेकिन घर में ही 1-2 ऐसी आवाज़ थी जिसमें मेरे भाई का वो था, उन्होंने मुझे खुल के सपोर्ट किया। मैं कह सकता हूँ अगर मैं 9 सालों में काम कर रहा हूँ तो उनका एक मेरे बड़े भाई हैं विकास, उन्होंने खुल के सपोर्ट किया कि ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो। हमसे हमारी 20 से 25 लोगों की एक टीम है, इस पे काम कर रही हैं। कई लोग 9 सालों से लगातार आज भी जुड़े हैं, कुछ लोग बिजी हो गए लेकिन अलग अलग तरीके से। ये जो 20 लोग हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआत के पिलर हैं। उन्होंने शुरुआत को ताकत दी है बनाने में। कोई बीएससी कर रहा है, कोई मास्टर कर लिया है, कोई पीएचडी कर रहा है, किसी की जॉब लग गई, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो मतलब उन्होंने ठान लिया कि नहीं हमें रुकने नहीं देना है, अभिषेक को नहीं रुकने देना है, शुरुआत की जो शुरुआत हुई है उसको ठप नहीं होने देना। तो नाम की बात करें तो मैं यहाँ पे किसी का नाम तो यहाँ पे सबका है, लेकिन ये जो टीम हमारी एक टीम रही है, कोर बात करें जो शुरुआती दिनों से, चाहे वो शालिनी रही हो, प्रवर रहे हो, या अवंतिका, यहाँ पे मनीषा हैं, अवंतिका हैं, और बहुत सारे केशवेंद्र हैं, बहुत सारे नाम हैं, अर्पित हैं, ये सारे लोगों ने इस शुरुआत को बनाने का काम किया है। जो जुड़ गए वो परिवार बन गए। बिल्कुल, ये एक परिवार, इसीलिए हम लोग इसको नाम भी देते हैं शुरुआत परिवार। और इस शुरुआत परिवार ने आज 200 से ज्यादा बच्चों के जीवन को बदल दिया है। ये बस कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? जितने तमाम लोग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप किस तरीके की मदद चाहते हैं उनसे? देखिए मदद की बात किया जाए तो अगर लोकल आप प्रयागराज के लोकल हैं तो मैं चाहता हूं कि आप कुंभ में आए हैं तो पहले एक बार इस पार्क में विजिट करने ज़रूर आएँ, देखें, क्योंकि यहीं से सारी पब्लिक जा रही है देखते हुए। और हमारी अपील भी है सारे लोगों से, एक अपील को मैं ज़रूर यहाँ पे पूरे कुंभ में हम लेके जा रहे हैं, किसी भी बच्चे को भिक्षा मत दीजिए, क्योंकि ये बच्चे को आप भिक्षा दे रहे हो तो ये आप पाप कर रहे हो। आप पुण्य करने आए हो तो आप कोई भी बच्चा हो उसे आप खिला दीजिए, दान करिए, भिक्षा मत दीजिए। एक चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि आप लोकल यहाँ पे विजिट करिए, देखिए अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, आइए बच्चों के साथ बैठिए, पढ़ाइए। तीसरी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, हमारी वेबसाइट है शुरुआत.org, आप वहाँ पे जा कर के हमें किसी भी माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। आप
100 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, जो भी आपको लगता है आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी शुरुआत एक जो शिक्षा के नाम से इंस्टा पे और अलग अलग जगहों प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी हैं, आप उन पे जा करके फॉलो कीजिए और यहाँ की डेली एक्टिविटी देख सकते हैं। डेली एक्टिविटी आप लोग जो है वहाँ पे अपडेट करते हैं इस बात को। देखिए कई बार होता है कि हम चीज़ों को टाल देते हैं, जैसे अभी महाकुंभ का टाइम है और पूरा जो प्रयागराज है वो महाकुंभ में डूबा हुआ है, लेकिन उसी जगह पे, उसी के क्षेत्र में ये पार्क है जहाँ पे इस तरीके से पढ़ाई हो रही है। एक भी दिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। यहाँ जो बच्चे हैं पूरे भीड़ भाड़ के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं और सपने पूरे होने की तरफ जो है वो आगे अग्रसर भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की। आप इसके साथ जुड़े, आप इन्हें सपोर्ट करें, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट करना चाहते हैं उस तरीके से करें, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो अपने जीवन का बलिदान देके, सेक्रीफाइस करके इन बच्चों के लिए जो है वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और बाकी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे शुरुआत के बारे में, क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी के इस पहल के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।